हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेंस की। तो हमने बताया था कि पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल टेंस कहिए, दोनों एक ही है। तो आज हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो आइए समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर समझिए, ये स्ट्रक्चर संरचना किस तरह से किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बार फिर से समझिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, वह गया या वह गया था। वह गया या वह गया था, दोनों एक ही सेंस होता है। वह गया, यहाँ पे हमने बताया कि अ आएगा, यहाँ पे अ आया, ठीक है। वह गया, मैंने या मैं खाया या खाया था, मैं खाया था या मैंने खाया, सेम है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह है। वर्ब क्या है? गया। गो मतलब जाना। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाए हैं, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो आइए समझते हैं। वह गया, तो पहले वर्ब वह का ही होगा, जाना का गो होता है, यहाँ पर गया तो सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, ही वेंट, वह गया था। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने खाया था या मैं खाया था। मैं का आई होता है, खाया का इट होता है, खाना का इट होता है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो हम एट लिख दिए, आई एट, मैं खाया था। इज क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता आई या सीता आई थी। सीता आई या सीता आई थी, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे सीता कैम, सेकेंड फॉर्म कॉम का सेकेंड फॉर्म कैम, सीता कैम। नेक्स्ट है, वह पत्र लिखा था या वह पत्र लिखा, ठीक है। वह, ये सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, लिखा का राइट होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म रोट लिखे हैं, ठीक है। ही रोट लेटर, वह का ही, लिखा का रोट और पत्र का लेटर। समझ में आ गया? वह पत्र लिखा था, ही रोट लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे गाली दिया था। वह मुझे गाली दिया या गाली दिया था, वह मुझे गाली दिया था। ही abused me, एब्यूज मतलब गाली देना होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है एब्यूज्ड।
नेक्स्ट है मैं अपनी गाड़ी बेच दी, मैं अपनी गाड़ी बेच दी या मैं अपनी गाड़ी बेच दी थी। यहाँ पे आई सोल्ड माई कार, सेल मतलब बेचना होता है, सेकेंड फॉर्म सोल्ड हो। मैं अपनी गाड़ी बेच दी, आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई कार। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे एक कहानी कही थी। इसमें ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, देखिए वह सब्जेक्ट है, ठीक है, वह सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, कही वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कहा, मुझे एक कहानी, स्टोरी, मुझे एक कहानी कहा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह मुझे एक कहानी कही थी, वह मुझे एक कहानी कही थी। यहाँ पे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। टेल मतलब कहना होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गया। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। इज ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्यारे बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है, संरचना होता है। हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर समझेंगे कि इसका किस फॉर्मूला से हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अब हम स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, यहाँ वीडियो पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाए थे, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाए थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट इसमें यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और डिड नॉट इसमें लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर फिर एक बार समझिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, या एक साथ में भी डिड नोट कर सकते हैं, एक साथ में डिड नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह नहीं खाया था, वह नहीं खाया था या वह नहीं खाया, वह नहीं खाया था या वह नहीं खाया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, वह सब्जेक्ट है, खाया ये वर्ब है, और यहाँ पे नहीं नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो नहीं के लिए डिड नॉट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ही डिड नॉट ईट, यहाँ पे देखिए ईट लगाए, एट नहीं लगाए, ईट लगाए। वह नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट। समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, तुम नहीं गए थे, तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो। सिंपल सेंटेंस में हमने वेंट लगाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने वेंट लगाया था, यहाँ पे हमने गो लगाया। क्लियर। तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो। नेक्स्ट है राम नहीं आया था, राम नहीं आया था, राम डिड नॉट कम। फर्स्ट वाला में सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमने कम के जगह पर कैम लगाया था, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं कम। राम नहीं आया था, राम डिड नॉट कम।
इज ओके। नेक्स्ट है हम लोग बाजार नहीं गए थे, हम लोग बाजार नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू मार्केट, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। वर्ब कौन है, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, हम। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, हम। गए क्या है, वर्ब, और बाजार क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वी डिड नॉट गो टू मार्केट, बाजार को मार्केट। ठीक है, मार्केट मतलब बाजार। हम लोग बाजार नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग नहीं आए थे, दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट कम। सीता नहीं खेली थी, सीता नहीं खेली थी। सीता डिड नॉट प्ले, सीता डिड नॉट प्ले। माय डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार स्ट्रक्चर फिर से समझ लीजिए। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, ठीक है, और वर्ब पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे किताब ऑब्जेक्ट है, और ये WH क्वेश्चन जैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ये WH जैसा ही होता है। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, इसी प्रकार से इसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। क्या मैं किताब पढ़ा था, क्या मैं किताब पढ़ा था, क्या मैं किताब पढ़ा था। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, क्या मैं किताब पढ़ा था। डिड, मैंने डिड लगा दिया, सब्जेक्ट मैं का आई, वर्ब का पढ़ा है वर्ब रीड, और ऑब्जेक्ट बुक। क्या मैं किताब पढ़ा था, डिड आई रीड बुक, डिड आई रीड बुक। नेक्स्ट है क्या राम बाजार गया था, क्या राम बाजार गया था। राम ये सब्जेक्ट है, गया ये वर्ब है, और बाजार ये ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या राम बाजार गया था। डिड राम गो टू मार्केट, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे, क्या तुम खेले थे, क्या तुम खेले थे। डिड यू प्ले, डिड यू प्ले। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये 3 वर्ड में ही खत्म हो गया। क्या तुम खेले थे, डिड यू प्ले। नेक्स्ट है क्या वे लोग गए थे, क्या वे लोग गए थे। डिड दे गो, डिड दे गो, डिड दे गो। क्या हम लोग गए थे, डिड वी गो। यहाँ पे दे लगाए, यहाँ पे वी लगाए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ठीक है,
क्या हम लोग गए थे? डिड वी गो? क्या मनोज पढ़ा था? क्या मनोज पढ़ा था? डिड मनोज रीड? डिड मनोज रीड? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और एक बार में अगर समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को दोबारा बैक करके फिर से चालू करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने का कोई ही बात ही नहीं होता है, क्योंकि मैं इतना अच्छा से समझा रहा हूँ आपको कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों एक साथ में। मेरे स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे पहले हमने बनाया था नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था, नेगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव बनाया था। अब बनाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जो किस तरह से बनाया हुआ है। पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है स्ट्रक्चर? क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर अथवा या डिडेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। डिड और नोट को एक साथ में लिख दिए हैं डिडेंट, डिड और नोट को एक साथ में लिख दिए डिडेंट यहाँ पे। तो अब बचा क्या? सब्जेक्ट बचा और वर्ब बचा, ऑब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ डिडेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या मैं स्कूल नहीं गया था? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? इसमें क्या क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें दोनों सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है, तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? डिड आई नॉट गो टू स्कूल? डिड आई नॉट गो टू स्कूल? या इसको डिडेंट आई गो टू स्कूल? डिडेंट आई गो टू स्कूल। यहाँ पे डिड और नोट को एक साथ में लिखे हैं, उसके बाद जो है सो यहाँ लिख दिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब का वर्ब लिख दिए और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं आज नहीं पढ़ा था? क्या मैं आज नहीं पढ़ा था? क्या मैं आज नहीं पढ़ा था? डिड आई नॉट रीड टुडे? अब इसका भी शॉर्ट बना सकते हैं, डिडेंट आई रीड टुडे? डिडेंट आई रीड टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम बाजार नहीं गए थे? क्या तुम बाजार नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू मार्केट? डिड यू नॉट गो टू मार्केट? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग नहीं खाए थे? क्या वे लोग नहीं खाए थे? डिड दे नॉट ईट? डिड दे नॉट ईट? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम लोग नहीं पढ़े थे? क्या हम लोग नहीं पढ़े थे? डिड वी नॉट रीड? डिड वी नॉट रीड? नेक्स्ट ही प्यारे बच्चों, टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सो टेंस को समझिए
और इसको प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया, आप सीखे हमसे कुछ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाला सारा वीडियो आपको मिल सके और आप आसानी से हमसे कुछ सीख सके। ठीक है, इसलिए मेरे YouTube चैनल का बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। डोंट वरी, कीप कंटिन्यू